हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए। अभी एग्जाम बोर्ड चल रहे हैं यूपी में, तो विज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ साबुन। अब इस साबुन के बारे में बात करते हैं। साबुन क्या होता है, उसका निर्माण कैसे करते हैं, सब सीखते हैं। आइए भी देखते हैं वीडियो में क्या होता है। यहाँ पर लिखा होगा कि एग्जाम बोर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो साबुन है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोप। होता क्या साबुन, साबुन के बारे में पहले बताया था, उसके बाद से मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साबुन के बारे में उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो, अगर मैं साबुन को बताऊं उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि उच्च वसी अम्ल। अभी तो दोनों बात आपको समझ नहीं आएगी तो होता क्या है, आपको मैं नॉर्मली भाषा में समझाता हूँ क्या होता है। देखिए, साबुन मतलब उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के उच्च वसी अम्ल, जैसे कि चिपचिपा टाइप में, जैसे आपका लिखा हुआ कि तेल है, घी है, वसा है, चर्बी है, मतलब इन सभी को क्या करते हैं अलग अलग रूपों में हम सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ, यहाँ लिखा है कि सोडियम या पोटेशियम लवण के साथ उसको मिला करके हम साबुन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो आपका जो साबुन होता है वो उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। उच्च वसी अम्ल के मतलब उच्च वसी अम्ल का मतलब ये हो गया कि इससे चिपचिपा मतलब तेल आपका घी, वसा और चर्बी। जैसे आप नॉर्मल भाषा में समझिए कि अगर तेल को गर्म करके उसमें सोडियम मिला देते हैं, मिलाने के बाद ऐसे हम लोग क्या करते हैं मल देते हैं, फिर उसके बाद से साबुन का निर्माण होता है। उसको जैसे भी आपको शुद्धिकरण करना हो, जिस विधि से हमको आराम से करते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गया। मुझे सोडियम जो पोटेशियम है, इसका जो काम है उसमें है क्या, वो तो बनाने का काम आ गया। अब इसमें दो चीज़ दिखाई दे रही हैं हमें। पहला कि आपका जो उच्च वसी अम्ल है तेल के रूप में या घी के साथ में या वसा के साथ में या चर्बी के साथ में, चारों के साथ में किसी के द्वारा बना जा सकता है। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड OH है, ठीक है ना, क्षार है मतलब OH है। तो अगर इस OH के साथ में सोडियम मिलाएं तो सोडियम मिलाएंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक प्रकार का साबुन बनेगा। और यह साबुन जो होगा, यह जो साबुन होगा वो कठोर होगा, हार्ड होगा। ये जो साबुन होता है वो कपड़ा धोने में काम में लाया जाता है, कपड़ा धोने के काम में आता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम पोटेशियम को अगर पोटेशियम के साथ इसको मिलाएं, इसके साथ ले लें हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम को लेते हैं, तो हमारे पास एक साबुन का और निर्माण होता है। वह साबुन जो होता है यह सॉफ्ट होती है, जो स्नान करने में यूज कर ली जाती है। स्नान करने में जैसे हम लोग जब नहाते हैं तो उस समय हम किसका प्रयोग करते हैं, जैसे माइस लक्स का प्रयोग करते हैं, क्या नाम लाइबा का प्रयोग करते हैं, हाँ संतूर का करते हैं। बहुत सारे साबुन है, आप अलग जैसे डिटॉल्स हो गया, बहुत सारे साबुन का प्रयोग करते हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बस महकने वाला होता है उसको लेकर आते हैं, अपना काम करते हैं, है ना। हालांकि यहाँ पर महकने से कोई मतलब नहीं, आपको साबुन सीखना है। ठीक है बेटा, अब देखो फार्मूला के बारे में बात करते हैं। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आपका होता है RCONA। R क्या है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप के बारे में थोड़ा डिटेल से समझा देता है क्या होता है। देखिए, CH4 जो होता है यह आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, आपको 100% संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अगर इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो यहाँ पर होता है आपका CH3, इसके साथ जो खाली स्थान होता है, और ये बन के आता है एल्किल ग्रुप। और इसके साथ में जो भी जुड़ता जाएगा वो सब एल्किल ग्रुप में होता जाएगा। ये जो एल्किल ग्रुप होता है एक लंबी श्रृंखला होती है, एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला होती है। तो होता है RAJ एल्किल ग्रुप। उस R के साथ में हम क्या करते हैं, अगर C15H31 को जोड़ते हैं ये, तो हमारे पास मिल के आता है पामीटेट। पामीटेट साबुन का निर्माण होता है। अगर हम इसी R के जगह पर C17H35H33 CO, तो इसका नाम होता है ओलिएट। और लास्ट इंपॉर्टेंट में C17H35CO ने, जो आपको आपके स्कूल में सर ने पढ़ाया होगा, C17H35CO ने, इसका नाम होता है स्टीयरेट। अब ये जिसका जो क्रियात्मक समूह होता है उसके बारे में समझते हैं। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है, नॉर्मली क्रियात्मक समूह होता है एस्टर। ठीक है ना, इसमें तीन एस्टर मिले जाते हैं, इसलिए इसका नाम होता है ट्राई एस्टर, जो हमारे लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। अच्छा, साबुन के बारे में तो अच्छा थोड़ा सा हो गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका जो साबुन को अगर हम नमक के साथ में करेंगे तो नमक क्या करता है, नमक उगला देता है, ये बहुत ये होता है। ठीक है ना। अच्छा, उस साबुन में क्या होता है 10% नमी होती है। जो कंपनियां होती हैं खास ध्यान देती है इस पर कि कंपनी अगर नर्म होगा तो जैसे शीशा वाला का गिलता तो चटक जाता है, उसको चटकना बोलते हैं, गांव में चटकना बोलते हैं। तो वैसे ही वो भी चटक जा सकता है। भाई अगर जो कंपनियां बना रही हैं तो उसका ध्यान से नहीं रखेंगे तो फिर उनके कंपनी का कोई मतलब बनेगा नहीं। इसीलिए क्या करते हैं 10% नमी मिलाते हैं ताकि वो चटकने से क्या करता है उसको रोकने का काम करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। अगर उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जैसे मान लीजिए कहीं आपका हाथ कहीं कटा फटा है
तो आप नहाते उसमें आपको जलन का अनुभव होता होगा, तो उसमें इसकी मात्रा होती है, तभी आप मुझे अनुभव होता है कि वो आपका जलन का अनुभव हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, झाग, जैसे हम जब नहाते हैं तो जैसे झाग समझते हैं, गाज, वो गाज जो होता है, गाज के बारे में समझ रहे हैं हम लोग, तो वही गाज क्या होता है आपका, झाग होता है। जो रेजिन, अगर उस साबुन के अंदर ज़्यादा रेजिन है तो झाग ज़्यादा होगा, अगर रेजिन का मात्रा कम है तो झाग क्या होगा, कम होगा। दूसरे पॉइंट चलते हैं बेटा आपका। अच्छा, किसी साबुन के अंदर ग्लिसरॉल ज़्यादा है, किसी साबुन के अंदर अगर ग्लिसरॉल ज़्यादा है तो झाग को सूखने से रोकता है तथा साबुन को पारदर्शी बनाता है। ठीक है ना, झाग को सूखने से रोकता है, धीरे धीरे सूखेगा और उसके बाद से क्या करेगा, वे रोकता है और साबुन को पारदर्शी। जैसे आपने एक साबुन का नाम सुना होगा, पियर्स एक ऐसा साबुन है जो ज़्यादातर लड़कियां इस्तेमाल करती हैं और लड़के भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कोई अंतर नहीं हो रहा है, मतलब सुंदर दिखने के लिए जो भी पारदर्शी मतलब आर पार दिखने वाला, तो अच्छा भी होता है, बेहतर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर साबुन पारदर्शी होता है। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बताया कि आपने देखा होगा कई सारे कलर्स के क्या होते हैं, साबुन होते हैं। इससे हरा होगा, कभी नारंगी होता है, क्या नाम है, ग्रीन में होता है, बहुत सारे कलर के साबुन होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा उस सभी साबुनों का जो झाग होता है वो सेम होता है, मतलब सफ़ेद होता है। सफ़ेद क्यों होता है, तो बच्चों अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तब तक यहाँ तक इनसे की शॉर्ट लीजिए आप लोग। धन्यवाद।